His Grace Advait Gosai Prabhu. Advait Gosai Prabhu is a teacher for you for next 7 sessions. 7 सेशन आपके लेंगे अद्वैत गोसाई प्रभु। अद्वैत गोसाई प्रभु जी का मेटीरियल नेम है आई एम मित्रा और उनका स्पिरिचुअल नेम है अद्वैत गोसाई दास। प्रभु जी से वेरी गुड पर्सन एज एन इंडिविजुअल और इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। ही वर्क्स फॉर कंपनी, इनकी कंपनी एक्सपोर्ट करती है इंडिया से कंटेनर्स का। तो एक ग्रस्त है, वो उनकी बेटी है, पीछे उनकी वाइफ है। सो इट्स अ ग्रस्ता फैमिली। और द बेस्ट पार्ट DYPH जो सेशन आप करने वाले हैं उसी सेशन से ये भी जुड़े हुए हैं। अरे वो क्लैप फॉर एवरीवन। तो प्रभु जी ने एक बार, मेरा सौभाग्य था कि मैं सोसाइटी में प्रीचिंग करूंगा उस टाइम पे। तो सोसाइटी जाकर प्रीचिंग करते थे। हिमांशु जी, तो हम लोग उसमें सोसाइटी जाते थे। जैसे आप लोग भी द्वारका की सोसाइटी में रहते होंगे। सो ये बात है 2017। सो हम लोग हर सोसाइटी में जाके करते थे प्रोग्राम। अभी तो आप मंदिर आते थे, फिर हम जाते थे सोसाइटी में। तो उस समय नया मंदिर खुला था 2013 में हमारा। सो हमने सोसाइटी में प्रीचिंग की। तो ये इनकी सोसाइटी है कैलाश अपार्टमेंट सेक्टर 4। तो वहां पर मैंने क्लास दिया। प्रभु जी ने क्लास सुना, लेकिन लेट आते थे क्लास में। फिर धीरे धीरे ही बिकम सो डेडिकेटेड कि उसके बाद 2017 से जितने भी सेमिनार हुए, प्रभु जी ने आज तक कोई सेमिनार, कोई क्लास, मेरा पिछले इतने 8 सालों में एक भी क्लास मिस नहीं किया है। ही कम्स रेगुलरली फॉर एवरी क्लास। और साथ में ही स्टार्टेड प्रीचिंग। जब कोई अच्छी चीज आपको मिलती है तो आप उसको शेयर करते हो ना। योगा सेंटर हो, जिम हो, कोई मिल्क की दुकान हो, जब प्योर मिल्क, प्योर घी। सो ही गॉट प्योर कॉन्शियसनेस। चेतना इनकी पवित्र हुई। तो इन्होंने अपने कॉलेजेस, अपने स्कूल्स, अपने सोसाइटी, सब जगह इन्होंने प्रीचिंग शुरू किया। अभी एक सेंटर चलाते हैं मोहन गार्डन में, वहां 200 लोग आते हैं, उनको इन्होंने कनेक्ट किया है। और ऑफिस में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने ऑफिस में। और सबसे अच्छी बात है इंजीनियर। तो इंजीनियर व्यक्ति के लॉजिक जो होते हैं वो आप समझ सकते हैं, बड़ा टेक्निकली क्वेश्चन पूछता है व्यक्ति। प्रभु जी के पास हर प्रश्न का उत्तर है। इज सो प्योर इन एवरी आंसर। आपको बड़ा मजा आएगा। और बंगाली है तो उनकी भाषा बहुत मीठी है। और प्रभु जी ने नॉनवेज छोड़ा, फिश एंड नॉनवेज ड्रिंक्स सब कुछ उनकी बंगाली फैमिली से थे। बट नाउ लास्ट 8 years ही इज वेरी प्योर, सरेंडर टू हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद इस्कॉन मूवमेंट। एंड बहुत ही सुंदर। एवरीडे 6 बजे रेगुलरली ऑफिस जाने वाला व्यक्ति, इसके बच्चे स्कूल जाते हैं, 6 बजे आप इनको पाएंगे ऑनलाइन क्लास लेते हुए। सुबह का एक जपा सेशन होता है हमारा मेडिटेशन, उसमें 6 बजे प्रतिदिन ही आते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। सो वी आर सो थैंकफुल टू अद्वैत गोसाई प्रभु फॉर गिविंग दिस सेशन। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं। कोई हो सकता है कि स्कूल ड्रॉप आउट हो, वो भी भक्ति तो कर सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन इज एजुकेशनली also very expert and spiritually also very expert. So we welcome Advait Gosai Prabhu for giving the 6th day session. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Advait Gosai Prabhu जी की श्री प्रशांत मुकुंद प्रभु की जय। तो आपके सामने जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, इस प्रशांत मुकुंद प्रभु, आप YouTube में जाकर देख सकते हैं। ये ग्लोबली रिनाउंड टीचर है और अब तो बहुत कम समय के लिए इंडिया में मिलते हैं, जहाँ पर बाहर रहते हैं। तो इट वॉज फॉर्चुनेट कि वो इस समय यहाँ पे हैं। तो आई एम सो थैंकफुल टू यू प्रभु जी कि आप आए स्टेज पे, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया। तो ये जो सेशन है जिसमें आप सब लोगों ने एनरोल किया है और आपने इंटरेस्ट शो किया है, इसका नाम है DYPH, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। तो हम यहाँ पे किसी नॉर्मल हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसा हैप्पीनेस जो कि परमानेंट है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही रिनाउंड कोर्स है। ये जो इस्कॉन पूरी जो विश्व भर में संस्था है, करीब 750 मंदिर हैं और विश्व में कोने कोने में, हर कॉन्टिनेंट में इस्कॉन है। यहाँ तक कि एक छोटा सा
फ्रेंच पैसिफिक में आइलैंड है जिसका नाम है फिजी, वहां पे भी इस्कॉन का मंदिर है। तो इसके अलावा जहां पे जो मोस्ट डिफिकल्ट कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह पे मुस्लिम कंट्रीज में भी इस्कॉन के मंदिर आपको मिल जाएंगे, इस्कॉन के भक्त आपको मिल जाएंगे। बाकी जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं तो हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग जब भी इस्कॉन मंदिर आते हैं तो गोरे गोरे कोई ना कोई आपको मिल ही जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये ग्लोबल संस्था है। लेकिन अगर आप उसमें से जितने भी इस्कॉन में लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप कभी किसी से पूछो कि आप कैसे जुड़े, तो इसमें इस्कॉन के साथ जुड़ना या इस्कॉन के फिलोसॉफी को समझना या कृष्ण भावना भवित होना, इसके लिए दो ही तरीके आपको मिलेंगे। ज्यादातर लोगों के पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके द्वारा रचित पुस्तकों को पढ़ के, कोई होता है जो पुस्तकें पढ़ के, ये ज्यादातर पढ़ के जुड़ने वाले लोग हैं, यूरोपियन एंड रशियन लोग पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, पढ़ने से थोड़ा दूर रहते हैं, तो इसलिए वो वहां से जुड़ते हैं। और दूसरा उपाय है इस्कॉन के साथ जो लोग आज इस्कॉन में जुड़ गए या इस्कॉन की फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं, गौड़ी वैष्णविज्म को समझने की कोशिश करते हैं, वो ये कोर्स है जिसमें कि आप लोगों ने आज एनरोल किया है, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। ये कोर्स बहुत ही ग्लोबली रिनाउंड कोर्स है और इस कोर्स के माध्यम से जब तक 7 डेज का जो पूरा कोर्स हो जाता है तो उसमें आपके अंदर की चीजों को ये झंझोटेगा, आपको क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करेगा, कि अंदर से आपको लगेगा कि हाँ ये सारी चीजें। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात है इस कोर्स की, इसमें ऐसी कोई बात नहीं बताई जाएगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ इस पे हमने ऐसे सोचा नहीं था। ये सोच का फर्क है। ये कोर्स जो है आपको सोचने पे मजबूर करेगी, आप अगर लॉजिकली सोचने के आगे आपको मजबूर करेगी। बाकी सारी चीजें, सब चीजें आपको आती है, आपने पहले भी सुन रखी है, अभी भी जो हम बोलेंगे आप सुनोगे। हमने सिर्फ चीजों को कंपाइल किया है और उसको एक नए फॉर्म में आपको सोचने के लिए मजबूर किया है इस कोर्स के माध्यम से। तो इस प्रकार से अभी हम लोग इस कोर्स को, ये कोर्स आपका 7 डेज का होता है, 7 डेज का होता है। तो जनरली हम लोग जो कोर्स का हमारा ड्यूरेशन है, आप सभी लोगों को पता है कि हम वीकेंड पे कर रहे हैं। तो आज ये संडे फर्स्ट डे है, इसके बाद से फिर सैटरडे संडे ऐसे चलेगा ये, एंड ये फुल दिसंबर में रहेगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, वो रेगुलरली आएंगे। कोई कोर्स के इसके बीच के जितने टॉपिक्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और आपके प्रश्नों के जवाब देने वाले टॉपिक्स हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोग इस कोर्स को पूरा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इस्कॉन के द्वारा एक सर्टिफाइड कोर्स है, क्योंकि आप अगर इस्कॉन में ये कोर्स करते हो और ये फुल कोर्स अगर आप करते हैं तो बकायदा आपको सर्टिफिकेट मिलता है, एंड दैट सर्टिफिकेट इज वैल्यूएबल। कल को आप भक्त बन जाओगे, धीरे धीरे आपकी डेवलपमेंट होगा और आप शिक्षा ग्रहण करोगे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप दीक्षा के लेवल पर पहुंचोगे तो आपसे पूछा जाएगा आपने कोई इस्कॉन का सर्टिफाइड कोर्स किया है, तो आप आगे बोलोगे हाँ मैंने DYPH किया है। तो पूछेंगे कैसे किया है, कहाँ है सर्टिफिकेट, तो आप दिखा सकते हो दिस इज द सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से ये कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। आगे भी इस्कॉन में जो मेन प्राथमिकता दी जाती है पढ़ाई लिखाई और एग्जामिनेशन एंड पढ़ाई लिखाई, ये पार्ट ऑफ इस्कॉन है। तो हम लोग इस्कॉन में जब भी आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते लिखते हैं, एग्जाम देते हैं। तो आप लोग के लिए ये पहला कदम है। तो हमारा आज का जो कोर्स है, ये जो आज का जो टॉपिक है, ये आनंद की खोज। अभी जो ये आनंद है इसके विषय में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आनंद को हम खोजने का प्रयास करेंगे कि आनंद क्या है। तो मैं इससे पहले कि हम इस कोर्स में आगे थोड़ा सा बढ़े, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप लोग मिनिमम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा इंट्रोडक्शन तो प्रभु जी ने ऑलरेडी दे दिया है, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे, तो आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका, या आप लोग एक एक करके बताइए, और अगर आपका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से क्या करते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। My name is Pradeep Vinani. My born is in Mumbai and born in Delhi, working in Gurgaon, and my residence is in Sevak Park. Okay. Thank you so much, Pradeep ji. Thanks for coming. You are most welcome. प्रभु जी, मेरा नाम बुधादित्य दास है। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। अभी मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ और पिछले 4 सालों से यहीं पे रह रहा हूँ। मैं वैवाहिक हूँ और 2 बच्चे हैं हमारे।
सो मच। आपका नाम नहीं समझ में आया। मेरा नाम बुधादित्य दास। बुधादित्य दास। थैंक यू मिस्टर दास, प्लीज। मेरा नाम रुचि है, मैं विकासपुरी से आई हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं उत्तर नगर से आई हूँ और मैं ऑडिट बैकग्राउंड से जॉब। हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम पूजा है और मैंने जमगढ़ से आई हूँ। करेंटली आई एम स्टडीइंग मेडिकल BSc नर्सिंग। हरे कृष्णा, मेरा नाम सरोज माला है और मैं द्वारका में रहती हूँ और मैं बाय प्रोफेशन ट्रेनिंग मैनेजर हूँ एंड इस कॉल से थोड़े टाइम से जुड़ी हुई हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरा नाम खुशी है और मैं सेवन पार्ट से आई हूँ। खुशी, Yes. हम आज खुशी ढूंढेंगे। पीछे पीछे। हरे कृष्णा, मेरा नाम शशि है, मैं द्वारका वार्ड से हूँ और मेरा खुद का बिजनेस है। हरे कृष्णा, मेरा नाम अंशिका है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ अभी लखनऊ स्कूल में। मैं द्वारका से आई हूँ। अरे वो वेलकम। हरे कृष्णा सबको। मेरा नाम बीना अग्रवाल है, मैं द्वारका सेक्टर 4 से आई हूँ और हाउस वाइफ हूँ। वेलकम। हरे कृष्णा, मेरा नाम फलक है और मैं उत्तम नगर से आई हूँ और मैं राइडर हूँ। अरे वो हरे कृष्णा, मेरा नाम श्वेता है और मैं मोहन गार्डन से आई हूँ और मैं कुछ ही टाइम से अभी इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ। तो ये मेरा पहला कोर्स है। हरे कृष्णा, मेरा नाम रामनाथ शाह है, मैं महावीर के से आया हूँ और मैं एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ। इससे पहले भी मैंने काफी अटेंड किए हैं क्लासेस भगवद गीता का और DRPS का भी। अनफॉर्चुनेटली मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। हाँ, तो मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, वेलकम। हरे कृष्णा सभी को। हरे ऐसे प्रशांत मुकुंद जी के चरणों में मेरा साक्षात नमन एंड प्रभु जी के चरणों में मेरा साक्षात नमन। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा 5 मिनट लेना चाहूँगा। मैं एक्चुअली नेताजी सुभाष पार्टी सेक्टर 13 के पास में रहता हूँ। इस्कॉन से मैं जब जुड़ा था तो मेरे धर्मपत्नी के थ्रू जुड़ा था। जिस दिन मैं जुड़ा था उसे मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था और बहुत ही ज्यादा टेंस था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषयों में मैं फंस गया था। मैं वहां से निकलने का प्रयास कर रहा था पर निकल नहीं पा रहा था। तो जब मैंने प्रभु जी की जैसे पूरी भागवत मैंने सुनी वहां पे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद प्रभु जी मेरे को उस फाइनेंशियल सिचुएशन से प्रभु जी मुझे बाहर निकाल पाएंगे, शायद मेरी मदद फाइनेंशियली करेंगे। मेरा दिमाग में ये थॉट प्रोसेस चल रहा था, बट वो वैसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया कि मतलब क्या है। बट धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े हुए हो गए। बट आज मैं बहुत प्रायोरिटी अपने आप को फील करता हूँ। इस्कॉन ऑफ कृष्णा से जुड़ने के बाद तो कभी भी ऐसे नहीं कि कमी में, बट से अब मुझे उनसे लड़ने की शक्ति मिल गई, क्योंकि मुझे वो परमानेंट हैप्पीनेस मुझे मिली है। ये सब कुछ कृष्णा में छोड़ना है, बाकी रेस्ट ऑफ सब वो अपने। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम अनुभव है, मैं द्वारका मोड़ में रहता हूँ, बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं श्याम सुंदर हूँ, HFO रिटायर्ड हूँ एयरफोर्स से। हरे बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम किशोर पारिक है, द्वारका मोड़ रहता हूँ। मेरा गवर्नमेंट लेवल सप्लाई कर रहा हूँ। अरे वाह, आगे आगे किशोर जी, आगे आगे इधर आए। प्रभु जी को देखिए, प्रभु जी। मेरा नाम विनोद जैन है, मैं सेक्टर 13 में पास में ही राणा कैंप RWA है हमारी, उसके अंदर मैं रहता हूँ। मैं रिटायर्ड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अंडर सेक्रेटरी रिटायर होता हूँ और मैं अभी अस्कोम में थोड़ा दिलचस्पी है, आता जाता रहता हूँ। अभी मुझे मिला। धन्यवाद।
वेलकम। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है और अब हम इस आज के सत्र को स्टार्ट करते हैं। तो द थिंग इज लाइक दिस कि आनंद की ओर हम लोग आनंद की ओर जाने का प्रयास करेंगे आज के सत्र में। तो कैसे आनंद की ओर जाया जाता है, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको पहले मैं बताना चाहूंगा कि देयर आर 2 वर्ड्स, 2 शब्द हैं हिंदी में, एक को बोलते खुशी और एक को बोलते आनंद। खुश होना और आनंद होना 2 चीजें होती है, लेकिन अगर हम लोग ध्यानपूर्वक देखें तो इन दोनों में भेद भी है, इन दोनों में अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, खुश होना का मतलब, खुश का विपरीत अर्थ क्या है, उल्टा क्या होगा? दुखी। खुश का दुख और आनंद का, कोई है यहाँ पे जो बता सकता है आनंद का विपरीत अर्थ है क्या? कुछ निरानंद मतलब और आनंद और ऊपर क्या आनंद? निराश हो तो उत्साह, उत्साह का ऑपोजिट निराश, उदास, उदास, डिप्रेशन, निराश, ये सब जो है ना उदासी के ही फॉर्म है, उदास से हो गए। तो टेक्निकली ये फर्क है कि खुश का दुख है लेकिन आनंद का कोई विपरीत नहीं होता है। आनंद शब्द जो है, इसको इंग्लिश में अगर हम लोग एग्जैक्ट ट्रांसलेशन में लेके जाए तो एक वर्ड आता है ब्लिस। ये ब्लिस है, इट इज नॉट हैप्पीनेस और सॉरो, ये ब्लिस। तो हम आज ब्लिस की बात करेंगे, हम ब्लिसफुल स्टेट में कैसे जा सकते हैं और उसमें क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आज के इसमें आएगा। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम कुछ बेसिक चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान और एक पशु, इन दोनों में क्या फर्क है और क्या समानता है। तो हम सबसे पहले यहां से हमारा कोर्स स्टार्ट होता है कि ये समझना कि इंसान और जानवरों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटी है। तो संस्कृत में एक श्लोक आता है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनं च समान एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो ये एक श्लोक आता है जिसमें बोला जाता है कि ये जो मनुष्य और पशु के बीच में जो अंतर है, ये मनुष्य और पशु के बीच में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं समानताओं के साथ कि हम में और पशु में क्या समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज। तो इसमें हम देखते हैं कि 4 चीजें हैं। ये जो श्लोक है ये हमें समझाता है कि 4 चीजें हैं जो एक इंसान भी करता है और एक पशु भी करता है। तो ये 4 चीजों में कौन सी चीज है? इसको बोला जाता है सीड। सीड का एक और समझ में आता है, जो इंग्लिश में सीड है उसका वर्ड का मीनिंग एक और आता है बीज। तो ये बेसिकली बीज है। तो ये 4 ऐसी चीजें हैं जो चाहे इंसान है चाहे जानवर है, वो सभी लोग करते हैं ये चीजें। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट इज स्लीपिंग। सीड का एस जो है उसका मतलब है स्लीपिंग। स्लीपिंग का मतलब है सोना। तो ये सोने की जो क्रिया है ना, ये सभी करते हैं। चाहे जानवर है वो भी सोता है, जो इंसान है वो भी सोता है। तो भले ही ये हो सकता है कि जिनके पास लग्जरीज ज्यादा है वो बहुत लग्जरियस फॉर्म में सोते हैं, लेकिन मूल क्रिया क्या है? सोना। अल्टीमेटली अंबानी भी सो रहा है, अदानी भी सो रहा है और फुटपाथ पे भीख मांगने वाला भी सो रहा है और सो के आनंद ले रहा है। तो ये सोने की जो क्रिया है, ये एक जानवर जो है, एक कुत्ता जो है वो गाड़ी के नीचे भी सो जाता है और कहीं पे भी वो सो सकता है। तो सोने की क्रिया दोनों में सब पे कॉमन है। उसके बाद देखा जाए दूसरा है ईटिंग। ईटिंग मतलब कुछ खाना। ये जो खाने की जो प्रक्रिया है ना, ये इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है। कोई भी जानवर है, कुत्ता बिल्ली घोड़ा सभी खाते हैं और इंसान भी खाता है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचे तो उनकी खाने की प्रक्रिया जो है ना बड़ी आसान है। कुछ भी दे दो, कहीं पे भी दे दो, गिरा हुआ रहेगा, वो अगर उसके खाने लायक है तो खा लेगा। लेकिन हमें खाने के लिए हम वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। तो जैसा कि प्रशांत प्रभु जी बोलते हैं, ज्यादातर हम लोग मौका टेरियन है, जो मौका मिल जाए वो खा लेते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से ये खाने की अल्टीमेटली अगर क्रिया क्या है? खाना। तो खाने का काम जानवर भी कर रहे हैं, हम इंसान भी खाते हैं। उसके बाद आता है ई। एक और ई आ रहा है, इसका मतलब होता है मैथुन। मैथुन मतलब सेक्स लाइफ। ये मतलब हुआ कि हम में से हर जीव, चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है, सबका एक सेक्स लाइफ है, वो प्रजनन करता है।
उसके बाद अपना वंश आगे बढ़ाता है और बच्चे पैदा करता है। तो ये जानवर भी करता है, लेकिन उसमें भी हम जानवरों से पीछे नहीं है। एक कुत्ता एट अ टाइम कितने बच्चे करता है? 5 to 7। सोचो हमारी कैपेसिटी कितनी है? 1। ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया तो जुड़वा हो गया तो आज 2 हो गए, तो इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं। तो टेक्निकली ये भी काम एक जानवर हमसे बेहतर करता है। और आखिरी वाला आता है डिफेंडिंग, भय। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये जानवरों में भी इंसानों में भी है। हम में से हर कोई में अंदर में सबकॉन्शियसली हम लोग डरे हुए हैं, हम डरते हैं। हम किस चीज से डरते हैं? हर चीज में हमारा एक डर के वजह से ही हम सारा काम करते हैं। हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें इंश्योरेंस कराना है, हमें आगे की चल के पॉलिसीज लेनी है। ये क्यों लेनी है? क्योंकि हमें डर है कि अगर हम बीमार पड़ गए, हमें अच्छी पढ़ाई करनी है। क्यों अच्छी पढ़ाई करनी है? ताकि हमारे कॉन्टैक्ट्स अच्छे हों। अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे तो कल को अगर कोई पुलिस केस होता है तो मुझे पता है कमिश्नर से मेरी जान पहचान है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जान पहचान है, कहीं से ये जान पहचान क्यों बढ़ानी है? बढ़ानी इसीलिए क्योंकि हमें इंटरनली हमें एक डर है कि हमें कहीं अच्छे जगह से कुछ पढ़ना है, अच्छे लोगों के संग में रहना है, उनके साथ कॉन्टैक्ट बढ़ाना है, हमारे बिजनेस में फायदा हो सकता है। क्यों फायदा कराना है? पैसे आएंगे। क्यों पैसे आएंगे? पैसे से क्या करना है ना, अपनी सुरक्षा करनी है। तो सुरक्षा वही आदमी करता है जिसको कि भय होता है। एक चीफ मिनिस्टर घूमता है 4 ब्लैक कैट कमांडोज के साथ, प्राइम मिनिस्टर घूमते हैं Z कैटेगरी के साथ में, और अगर यूएस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं तो अलग ही सिक्योरिटी चलती है। तो ये जो चीजें चल रही है, ये क्यों चल रही है? क्योंकि एक भय, अंदर में सबका भय। और इसी को डिफेंड करने की जो टेक्निक है ना, वो जानवरों में भी है। आप एक कुत्ते को मारने का कोशिश कीजिए, या तो वो काटने दौड़ेगा या भाग जाएगा। आप एक बार ताली बजाइए, जो चिड़िया है वो भाग जाती है, उड़ जाती है। वो क्यों उड़ रही है? क्योंकि उसको डर है, उसको भी डर है कि आप उसको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हो। तो डर से भी अपने आप को सेव करने के लिए वो लोग हमसे बेटर इक्विप्ड रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे बीच में कॉमन है, दीज आर कॉमन। हम इंसान और जानवरों में ये सीड आप याद रखिएगा, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयिंग, डिफेंडिंग। ये चारों पॉइंट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमें और जानवरों में सेम है। अब हम लोग सोचते हैं इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस। अब हम में, अगर ये तो हमारी समानताएं हैं, अब हम में और जानवर में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये नेक्स्ट स्लाइड बोलता है कि इंसान और जानवरों में ये 4 पॉइंट्स में डिफरेंसेस हैं। क्या क्या डिफरेंसेस है? फर्स्ट डिफरेंस है रीजनिंग, उसके बाद है क्वेश्चनिंग, उसके बाद है थिंकिंग, और आखिरी वाला है कि लॉजिकल इंटेलिजेंस। ये 4 चीजें जो होती हैं वो हम में और जानवरों में फर्क है। कि जानवर जो है वो क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, वो पूछताछ नहीं कर सकता है। आज उसको आपने 2 रोटी दी, कल को वो आपके दरवाजे पे और आपने दरवाजा बंद कर दिया तो वो पूछेगा नहीं आपसे 2 क्यों नहीं दे रहे हो, कल तो दिए, डाल दो। तो जानवर आपसे नहीं पूछने आएगा, लेकिन क्योंकि उसमें क्वेश्चनिंग नहीं है, वो आप बंद कर दो वो दूसरे दरवाजे पे जाएगा। ये समझ है उसको कि उसको पेट भरना है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं करता है। ये क्वेश्चन नहीं करता है कि मैं कहां से आ गया हूं, मैं कौन हूं, क्या मैं जानवर ही रहने वाला हूं, या मैं पिछले जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या होऊंगा, क्या भगवान है। इस तरह की क्वेश्चनिंग वो कर नहीं सकता है। उसकी समझ है, उसकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वो नहीं है, जबकि वो चीजें इंसान क्वेश्चन कर सकता है। उसके बाद आता है रीजनिंग, रीजनिंग करना कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। अगर हमें पता है कि रेड लाइट है तो गाड़ी रोकनी है, हमें पता है रेड लाइट में गाड़ी पार नहीं करनी। अब रेड लाइट हो रखा है, एक कुत्ता सड़क पार कर गया, उसका तो चालान नहीं होगा, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला उसको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो रीजनिंग नहीं करता है। लेकिन अगर हम करते हैं तो हमें पकड़ा जाएगा ये बोल के कि भाई आपको पता नहीं था कि यहाँ पे रेड लाइट है, आप रेड लाइट तोड़ के निकल गए हो, तो हमारा चालान होगा। तो ये रीजनिंग की ताकत है ना, हर चीज को समझने की ताकत वो इंसान में है। उसके बाद आता है अपनी थिंकिंग, हम सोच सकते हैं, हमें सोचने की शक्ति है कि आगे क्या होगा, अभी जो चीज हम कर रहे हैं इसका फल क्या मिलने वाला है, ये चीज हम सोच सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए, हमारे और जानवरों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। और आखिरी वाला आता है लॉजिकल इंटेलिजेंस। जानवर जो होते हैं वो लॉजिकली नहीं सोच सकते,
हम लोग जो है वो लॉजिकली सोच सकते हैं। लॉजिकली सोचने का मतलब होता है तर्क वितर्क करके समझना चीजों को कि क्या सही है क्या नहीं है। अगर ये चीज ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या तर्क है इसके पीछे, आप तर्क से मेरे को प्रूफ कीजिए तब मैं करूंगा। अब इतने सारे धर्म चल रहे हैं, इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में लोग पूजाएं कर रहे हैं। किसी से भी आप पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही किया ना, हमारे माता पिता ने भी ऐसे ही किया। हमारे बात के हमने 4-5 लोगों को देखा, अड़ोस पड़ोस में देखा, सामने वाले जो पड़ोसी है वो भी ऐसे ही करते हैं, तो हमने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये तर्क के ऊपर बेस करके प्रोसेस नहीं है। तो तर्क करने का मतलब है कि हर चीज को लेकर क्वेश्चन करना। आसमान नीला क्यों है, ग्रास जो है वो हरा क्यों है, क्यों गाय जो है वो घास खाती है, क्यों शेर जो है वो मांस खाता है, ये सारे तर्क वितर्क के क्वेश्चन है। तर्क करना होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसका रीजन क्या है, कैसे होगा, उसको रीजनिंग से समझना होगा। तो इंसान के पास ये सारी शक्तियां हैं जो कि एक जानवर के पास में नहीं है। जानवर ज्यादा से ज्यादा ये समझ सकता है कि उसको भूख लगी है तो वो खाएगा, उसको नींद आ रही है तो वो सोएगा, और उसको अगर उसका जब प्रजनन का समय आएगा तो प्रजनन करेगा, और अगर उसको कोई मारता है तो वो बचने की कोशिश करेगा। इसी 4 लेवल तक ही उनकी इंटेलिजेंस है। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इन 4 लेवल्स के ऊपर की इंटेलिजेंस है। प्रकृति ने और भगवान ने हमें ज्यादा अधिक इंटेलिजेंस दिया हुआ है ताकि हम ये सब चीजें कर सके, पूछ सके, विचार कर सके, तर्क से हर चीजों को स्थापित करें और विचार और अपनी विचारधारा थिंकिंग के द्वारा सोचे चीजों को कि अब क्या हो रहा है, ये ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है ऐसा। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों का मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग जानवरों से इस प्रकार से अलग है। तो फर्स्ट वाला हमने सीखा कि हमें और जानवर में क्या सिमिलैरिटी है। सेकंड हमने सीखा कि जानवर और हमें क्या फर्क है। तो इसमें एक और पॉइंट आता है कि हमें और जानवरों में से हम अगर विशेष है, इफ वी आर स्पेशल, हमें अगर लगता है कि हम जानवरों से बेहतर हैं और हम स्पेशल हैं, तो कैसे है? तो कैसे है का आंसर होता है ABCD। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई प्रभु जी हमें यहाँ पे बुला के ABCD पढ़ा जाए, तो ये ABCD A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं है, ये थोड़ा सा हायर अंडरस्टैंडिंग है। A फॉर होता है एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। अब ये एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी क्या है? हमें ये पूछना है या समझना है कि हम कौन है, हम कहां से आए, हमारा ये जीवन जो है वो किस पर्पस के लिए है। हम पैदा तो हो गए इंसान बन के, किस पर्पस के लिए, क्या करने के लिए हम पैदा हुए हैं। उसके बाद हम किसी दिन मर जाएंगे, मरने के बाद क्या, उसके बाद हम कहां जाएंगे, कौन है, इसके बाद क्या होगा। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये है एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। ये हायर इंक्वायरीज है। जनरली लोग जो होता है वो इन इंक्वायरी लेवल पे भी नहीं जाते हैं, लोग पूछते ही नहीं। लेकिन ये हर एक इंसान को जिसने की इंसान का फॉर्म मिला उसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो ये पूछने से आप एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी में होते हैं। बी इज फॉर ब्लिस। ब्लिस मीन्स होता है आनंद। तो हम लोग सच्चिदानंद आनंद फॉर्म में, हमारे में हम लोग बेसिकली ब्लिसफुल है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि टेक्निकली हम लोग सब ब्लिसफुल है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग सब ब्लिसफुल ही हैं तो हमारे जीवन में दुख क्यों है, हमें क्यों दुख लगता है, हमें क्यों कष्ट होता है, हमारे जीवन में कुछ भी इधर उधर होनी अनहोनी होती है तो हमें दुख फील होता है। ये क्यों होता है, हम क्यों दुखी हो जाते हैं, हम क्यों स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं अब क्या होगा, अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्यों हो रही है, जबकि होना चाहिए हम ब्लिसफुल में, हम परमानंद में रहना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना है क्योंकि हम हैं ही ब्लिसफुल। तो ये बी फॉर ब्लिस है, ये क्वेश्चन हमें होना चाहिए। सी इज वेरी नाइस थिंग, चॉइस। तो कहा जाता है बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ। ये जन्म और मृत्यु, इसके बीच में एक टॉपिक है सी का मतलब होता है चॉइस। तो चॉइस करने की जो ताकत है ना ये आपके हाथ में, ना तो बर्थ का आपके हाथ में था, आपको पता नहीं था आप किस माँ के गर्भ से कैसे पैदा हो गए, किसी को पता नहीं था। चलो पैदा हो गए लेकिन किसी को पता नहीं था कि हम किस माँ के गर्भ से निकलेंगे, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था। और मृत्यु पे भी किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कभी भी किसी की भी कहीं पे भी मृत्यु आ सकती है। तो इसलिए मृत्यु में भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल किस पे है, सी इज चॉइस।
आपने जीवन में क्या चुनाव किया। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आज संडे का दिन है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को संडे के दिन में इवनिंग के समय 4:30 बजे आधी से ज्यादा दिल्ली मॉल में घूम रही है, पिक्चर देख रही है। आपके पास चॉइस था, आप भी मॉल जा सकते थे, घूम सकते थे आज के दिन में, लेकिन आपने अपना जो समय है उसको दिया हायर इंक्वायरी के लिए। सो दिस इज अ चॉइस। आप भी चाहते हैं तो आज कहीं पे बैठ कर मूवी देख सकते थे, या कहीं पे शॉपिंग कर सकते थे, कहीं पे भी निकल सकते थे, लेकिन आपने चुनाव किया कि नहीं, मेरे को ये समझना है, जीवन के वैल्यूज को समझना है। तो ये चॉइस जो है ये उसी में आता है, ये सी इज फॉर चॉइस। तो ये चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट आता है डी। डी इज फॉर दृढ़ निश्चय, दैट इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या है कि हम जीवन में कोई भी चॉइस करते हैं ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। आप कोई भी चॉइस कर लो, आपने किसी लड़के को पसंद करके उसे शादी करने का फिक्स कर लिया, कर लो अपनी चॉइस, फिर भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें आपको अपना डिटर्मिनेशन चाहिए कि किस प्रकार से आप डिटर्मिन्ड होके हर चीज का सामना कर सको। तो ये डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्पिरिचुअल पाथ हो, मटीरियल पाथ हो, हर चीज में प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो प्रॉब्लम्स आएंगी तो अंदर में डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि कैसे हम डिटर्मिन्ड होके उस चॉइस के ऊपर फिक्स करें जो चॉइस हमने किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डिटर्मिनेशन। तो हम अगर जानवरों से अलग हैं तो हमें इन सारी चीजों के ऊपर में सोचना होगा कि इसी वजह से हम डिफरेंट हैं। ABCD ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो लोग ये डिफरेंशिएशंस करते नहीं हैं वो बेसिकली उनमें और जानवर में कोई फर्क नहीं होता है। आप देख सकते हैं स्लाइड में कि एक इंसान है जो कि ना तो ABCD में से हायर एबिलिटी ऑफ थिंकिंग है नहीं, जिसको ब्लिसफुल जो रहते नहीं है, चॉइस जिनको करना नहीं है, और करते भी है तो पढ़ा चॉइस करते हैं उसमें। और डी जो है डिटर्मिनेशन तो बिल्कुल नहीं है उनमें। जरा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस आ जाता है, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो लोग। सिगरेट पीने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं। क्यों पीते हैं? तो बहुत लाइफ में स्ट्रेस है। अरे स्ट्रेस है क्यों? तुम तो ब्लिसफुल हो, तुम्हारा स्ट्रेस किस कहां से आ गया? तो ये जो चीजें हैं, अगर ये आदमी जो है वो समझ नहीं पा रहा है तो इसमें और इस जानवर में कोई फर्क नहीं है। ही इज इक्विवेलेंट टू अ जानवर। बस फिर जो हमने पहला श्लोक में पढ़ा था, द्विपद पशु, 2 पैरों पे चलने वाला जानवर है। जब तक हम लोगों में यह हायर थिंकिंग एंड हायर क्वेश्चनिंग नहीं है कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, हम कहां से आए थे, ये सारे क्वेश्चंस का जब हम आंसर ढूंढेंगे तो हमारी जो एबिलिटी, हमारी जो पोजीशन है वो बेटर होगी देन इस जानवर से। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे अब हम इस जानवर से भी इक्वल में आते हैं। मैं कौन हूं, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगा, ये सारे जो है शास्त्र के बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये हमारे जो वैदिक शास्त्र है ये उनके क्वेश्चंस है कि हर इंसान को इस लेवल पे सोचना चाहिए ये मनुष्य जीवन मिला है किस लिए। अगर आप ध्यान से देखो, हम छोटे में पैदा हो गए, हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, जो कुछ भी किया, बड़े हो गए, बड़े होते होते फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई, शादी होने के बाद हमारे बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद उनकी शादियां हो जाएंगी, उनकी शादी हो जाने के बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाने के बाद एक दिन हम बच जाएंगे। अब ना इसी को, ये सेम चीज को जरा सोचिए, आपके पहले वाले जनरेशन, उसके पहले वाले जनरेशन, उसके पहले वाले जनरेशन, हर जनरेशन ने यही किया है। हर जनरेशन को अगर आप उठा के देखो, क्या आपके पहले जनरेशन ने कुछ अलग किया? वो भी पैदा हुए, खेलते कूदते रहे, पहले माता पिता के अंदर में, फिर खुद की नौकरी, फिर पढ़ाई लिखाई, खुद की नौकरी, शादी, बच्चे पैदा, बुढ़ापा, खत्म, स्टोरी ओवर। यही काम लगातार जनरेशन से चलता आ रहा है। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने नहीं सोचा कि एक DYPS कोर्स करना चाहिए, किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि ये सेम चीज रिपीटेडली होता है, रिपीटेडली होता है। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि कौन, क्या मैं इसी चीज के लिए पैदा हुआ था कि मैं पैदा हो जाता हूँ, थोड़ा बहुत बच्चों में खेल लूंगा, फिर बड़े हो जाऊंगा, फिर मेरी नौकरी हो जाएगी। नौकरी चाहे आप किसी भी करो, कुछ भी करो, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, आप बहुत बड़े IAS IPS ऑफिसर हो, कुछ भी कर लो, आप है कर तो रहे नौकरी ही ना, सैलरी तो ला रहे हो घर पे,
लेकिन ये अगर क्वेश्चनिंग नहीं है तो आप में और बकरे में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग ही आपको जानवर से डिफरेंट बनाता है। तभी हमें समझ में आएगा कि ये मनुष्य जीवन जो मिला था वो किस पर्पस के लिए था, हमें करना क्या है, किस लिए हम पैदा हुए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो ये हम देख सकते हैं ये क्या है, ये शायद आप लोग सभी लोग ने कभी ना कहीं देखा ही होगा। ये एक बुचर शॉप है, मीट शॉप। ये एक मीट शॉप है, इसमें वहां पे काफी सारे जानवरों के मांस लटक रहे, वो जो बुचर है वो खड़ा है, वो बेचता है। तो यहाँ पे एक बकरी है, ये देख रहे हैं आप लोग, इधर में स्लाइड में बकरी दिखाया गया है जो ये हरी हरी घास खा रही है। तो ये जो बकरी है, ये जो घास खा रही है, जरा इमेजिन कीजिए इस बकरी के बारे में या बकरे के बारे में कि ये बकरा क्या सोच रहा होगा। आप में से कोई है जो बता सकते हैं कि बकरा क्या सोच रहा है? ये तो बकरा भी घास खा रहा है, ये क्या सोच रहा है? ओनली डेडिकेटेड परफेक्ट। मतलब ये बकरा सोच रहा होगा, मतलब क्योंकि इसकी में सोच है नहीं कि ये जो उधर लटक रहा है ये यही है, इसी का भाई बहन लटक रहा है। तो ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि अच्छा दिख रहा है इतनी घास, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बिना मेहनत के, बिना कुछ के। सोचो मेरे को ये आदमी कितना अच्छा है जो मेरे को घास दिया है, जो इतना घास खाने को दिया है, मुझे ना तो घूमना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, यही बैठे बैठे हो रहा है। लेकिन इसमें ये समझ नहीं है कि यही आदमी कसाई है और इसको घास खिलाया जा रहा है ताकि इसको काटा जाए और इसे लटकाया जा सके। ये इसका पर्पस है। तो ये जो बकरा है, अब जरा हम लोग अपने थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, क्या हमने और इस बकरे में कोई फर्क है? टेक्निकली नहीं है। जब तक हम हायर इंक्वायरी नहीं करेंगे तो हम लोगों ने ये सोच के रखा हुआ है कि अरे अभी तो बहुत जिंदगी है, बहुत टाइम है, और छोटी छोटी घास हमें मिलती है, छोटी छोटी खुशियां मिलती है। हमें बहुत अच्छा रिजल्ट करके पास कर गए, हमें इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, हम इंजीनियर होकर निकल गए, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गया। क्या है ये सब? घास, ये घास। और हम खुश हैं, हमें इतना ध्यान नहीं कि हम भी एक दिन मरने वाले हैं, हम किसी भी समय मरेंगे, इसका कोई हमें चिंता नहीं है। हम घास खाने में रह गए, बहुत सुंदर लड़की से प्यार हो गया है, उससे शादी हो गया, बड़े खुश है। क्या है? घास। ये घास खा रहे हैं क्योंकि किसी को पता नहीं है कि इसके बाद हमारे मृत्यु कहां पे लिखी हुई और कहां पे होनी है। क्योंकि हम हो सकता है इस रूम से बाहर जाते जाते मैं मर जाऊं, दैट इज पॉसिबल। हार्ट अटैक होकर लोग मरते ही हैं। बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने 40-40 ऑपरेशन डेली करते थे गुजरात में, उनको मतलब ऑपरेशन थिएटर के अंदर में उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो कैसे हो रहा है? क्योंकि उनको पता नहीं है क्योंकि हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या ये हो सकता है, बट हो रहा है। तो मृत्यु कहीं भी किसी को भी किसी भी स्थिति में आ सकती है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। लेकिन क्या हम तैयार हैं उस मृत्यु के लिए? नहीं। हम तो अपने छोटी छोटी खुशियों में खुश हैं। मेरा घर हो गया है, और मैंने आज गाड़ी खरीदी है, मेरी बड़ी सुंदर लड़की से शादी हो गई, और मेरे बच्चे हो गए, और मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं बच्चों की शादी करूंगा। हर छोटी छोटी खुशियों को छोटी छोटी घास खा रहे हैं। हम लोग बकरे में तो घास खा रहे हैं। तो ये बकरा और हमें तब तक कोई फर्क नहीं होगा जब तक कि हम इन चीजों को इसके ऊपर नहीं सोचेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम इस क्षमता का पता नहीं लगा पाते तो हम बस एक अच्छी अगर हम इसका पता नहीं लगा तो हम बहुत अच्छी तरह से तैयार पॉलिश किए गए 2 पैरों वाले जानवर हैं। अगर इन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं या खुद से ये क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं कि हमें कुछ अलग करना है, हमें वही सेम चीज को रिपीट नहीं करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है वो भी सोचना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में
तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम में और इंसान में से अगर सोचा जाए तो जानवर और इंसानों में से इंसान ज्यादा खतरनाक होते हैं। जानवर इतने खतरनाक, जानवर अगर आप किसी को पालते भी हो तो घर आकर तो वो जानवर आपको देख के खुश होगा, लेकिन इंसान ऐसे है कि इंसान जो है वो जानवर से बद से बदतर होते जा रहे हैं। अपने माता पिता के साथ ही नहीं रहना चाहते हैं लोग, अपने माता पिता को त्याग देते हैं लोग, अपने भाई को 2 इंच जमीन के लिए मार देते हैं। सोचो मतलब क्या तुमने बंटवारा में तुमने ज्यादा कैसे तुमको मिल गया, अरे वो जमीन लेके तुम क्या ऊपर जाओगे, मरने के बाद साथ ले जाओगे क्या? तो हम इतने ज्यादा अट्रैक्टेड है इन मटीरियल चीजों से कि हमारी जो सोच है ना वो एक जानवर से भी खतरनाक है। और हम लोग क्या है कि हमेशा सोचते रहते हैं कि और ज्यादा इकट्ठा करना, जितनी ज्यादा हो सके हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो जो इकट्ठा करने की हमारी जो टेंडेंसी है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें आते हैं कि हम में और पशु में जो हम लोगों ने डिफरेंस देखा था, इसमें से हम थोड़ा फीलिंग्स की बात करते हैं और उसके इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो पशु इन सारी चीजों का अनुभव नहीं करते हैं और पशु में ये चीजें दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहला आता है वो है आत्महत्या। हमने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि किसी कुत्ते ने इतना दुख हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली, गले में रस्सी लगा ली। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा कोई आत्महत्या नहीं करता है। ये आत्महत्या करने की जो टेंडेंसी है, जो बुरी आदत है ना, ये सिर्फ इंसान में पाई जाती है। सेकंड आता है खतरा। खतरा हमें हर चीज से खतरा लगता है। हमें लगता है कि भाई हमें बीमारी से खतरा है, हमारे पास अगर पैसा नहीं हो, बैंक बैलेंस नहीं हो तो खतरा है, हमारे पास अच्छा जॉब नहीं हो तो खतरा है, अगर आज सुबह खाया है तो रात के लिए फिर खतरा है कि कहां से लेके आए खाना, उसके लिए इंतजाम करें। हमने कभी नहीं देखा है कि एक जानवर सुबह खाने के बाद ये सोचता है कि रात की रोटी कैसे आएगी। हमें से हर कोई रात के लिए भी सोचता रहता है, खासकर माताएं तो डेफिनेटली सोचती रहती है सुबह बनाए, रात में क्या बनाऊं, फिर रात का खाना का क्या होगा। तो ये तो हमेशा सोचता है, लेकिन ना तो एक कुत्ता, बिल्ली, शेर कभी नहीं सोचता है। वो तुरंत का तुरंत खाता है और रात के बारे में नहीं सोचता है। तो वो हमसे ज्यादा आराम से सोता है। इसके बाद है चीजों का अभाव। हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास चीजों का अभाव हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक जानवर जो है उसको कोई अभाव नहीं लगता है। एक हाथी जो है वो कहा जाता है कि एक दिन में करीब 10 टन खाता है और एक चींटी एक छोटा सा चीनी का दाना खाती है। तो लेकिन एक चींटी एक छोटा चीनी का दाना खाकर भी कभी हमने नहीं सुना कि चींटी को डायबिटीज हो गया। जिंदगी भर तो वो चीनी खाती है लेकिन उसे कभी डायबिटीज नहीं होता। और हाथी के लिए 10 टन खाना कौन देता है भगवान जाने। हर हाथी 10 टन खाता है और एवरी डे खाता है, उसको मिल भी जाता है, वो खाता भी है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि चीजों का अभाव जो है वो हमें सताती है। हमें लगता है कि भाई आज चावल नहीं है, आज आटा नहीं है, जलाना जाना होगा, ये करना होगा, ये हमें खतरा लगता है, हमें सोचना पड़ता है। दिल का टूटना, ये कभी आपने नहीं सोचा है कि कोई कुत्ता बोलेगा कि अरे वो जो लेडी कुत्ता है उसने मेरा दिल तोड़ दिया, तो मैं बड़ा दुखी हूं, मैं स्ट्रेस में हूं। ऐसा कभी नहीं होता है। ये सिर्फ इंसानों में होता है, दिल टूटना। हमने किसी से प्यार किया, हमारा दिल टूट गया, हमने किसी को भरोसा किया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। ये चीजें जो है ना, ये दिल तोड़ने वाला जो प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होता है। तनाव प्रबंधन, इसको बोला जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज इंसानों को जरूरत पड़ती है। हर इंसान सोच रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूं, तो स्ट्रेस में हूं तो क्या करूं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स करूं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स करके भी स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है।
तो फिर क्या करूं, थोड़ा सिगरेट पी लेता हूं। क्यों पी रहा हूं भाई सिगरेट? स्ट्रेस है ना बहुत ज्यादा। अब वो स्ट्रेस तो है, सिगरेट से भी कम नहीं हो रहा। अब क्या, थोड़ा अल्कोहल लेता हूं तो स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। अल्कोहल से भी अब स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, उसके बाद थोड़ा ड्रग्स लेता हूं तो शायद स्ट्रेस कम हो जाए। मतलब कुछ भी हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल किसी भी पर्पस के लिए कर रहे हैं, ऊट पटाख जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, लेकिन किसी से कोई चीज की कमी हो नहीं रही है और ना तो कोई सॉल्यूशन मिल रहा है। हमने कितने स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स कर लिए, ना तो स्ट्रेस खत्म होता है, ना उस मैनेजमेंट से हमें कोई फायदा मिलता है। तो ये जो चीज है, एक जानवर को कभी भी स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स नहीं करना पड़ता है। और आज के दिन में तो अगर देखा जाए तो ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में तो विशेष करके स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, लेकिन उन सबों का जानवरों को कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और उसके बाद आता है व्यसन। व्यसन मीन्स एडिक्शन। इंसान जो होता है वो स्ट्रेस में आके डिफरेंट टाइप्स की चीजों में एडिक्टेड भी होता है। तो जानवर में स्ट्रेस ही नहीं है तो एडिक्शन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई जानवर एडिक्टेड नहीं होता है। और आजकल तो नया एडिक्शन है हमारा मोबाइल फोन, और किसी एडिक्शन की जरूरत ही नहीं है। हमारा मोबाइल फोन ही सबसे बड़ा एडिक्शन है। दिन रात उंगली चल रही है, ऊपर से नीचे, ये एडिक्शन है, कुछ नहीं है, ये एडिक्शन है। जबकि मेडिकल साइंस बोलता है कि हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 15-20 मिनट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका जो ब्रेन है प्रोसेस करना बंद कर देता है और उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो जो कोई ज्यादा देखते हैं ना, उनकी मेमोरी पावर डल हो जाती है, उनके आईसाइट खराब हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चीज है, ये फैक्ट्स है कि इससे बड़ा कोई एडिक्शन नहीं है। इसमें एडिक्शन में सबसे बड़ा एडिक्शन दिखाया गया है मोबाइल फोन का। ये मोबाइल फोन इज एन एडिक्शन। तो इंसान जानवरों से भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इन सारी चीजों से अगर आप एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि हम वाकई में जानवरों से ज्यादा दुखी हैं। लेकिन क्यों ज्यादा दुखी है? क्योंकि हमने अपने इंटेलिजेंस का दुरुपयोग किया। वी हैव मिसयूटिलाइज्ड आवर इंटेलिजेंस। उसमें जितनी इंटेलिजेंस है वो उसी इंटेलिजेंस से चल रहा है एक जानवर, लेकिन वो उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, उसका दुरुपयोग नहीं कर रहा है। लेकिन इंसानों में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जितनी इंटेलिजेंस है उसका सदुपयोग नहीं करके, ये हायर एबीसीडी नहीं सोच के, हम उठपटांग चीजें सोच के अपने लिए खुद ही स्ट्रेस बनाते हैं। और स्ट्रेस तैयार करने के बाद हम तो सोचते हैं हम एडिक्शन हो जाएगा, उसके बाद आत्महत्या होती है। ये सारी चीजें लगातार लाइन लगा के, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंस है इंसानों और पशुओं में। अभी हम लोग देख सकते हैं कि अगर जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, हमने अभी तक देखा कि जानवरों में और हमें फर्क है, और हमें और जानवरों में किन किन चीजों में डिफरेंसेस आ रहा है। तो हम अभी देख सकते हैं, यहाँ पे 2 फोटोग्राफ्स आपको देख सकते हो कि एक है ये ट्रैक्टर और एक है ये मर्सिडीज गाड़ी। तो ये एक स्टोरी आती है कि एक आदमी था यूएस में जिसने की बहुत अच्छा खेती किया। तो वहां के जो लोकल मेयर थे उन्होंने बोला कि तुमने बड़ी अच्छी खेती की है, बहुत अच्छा तुमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाया है, तो तुमको गिफ्ट किया जाता है ये मर्सिडीज गाड़ी। और अब वो ये मर्सिडीज गाड़ी का भी मालिक था और ये ट्रैक्टर का भी मालिक था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो इस ट्रैक्टर को चलाते और अपनी खेत जोतता रहता था, फसल उगा रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका ये ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो उसको याद आया, अरे मेरे जहां मैं ट्रैक्टर रखता हूं वहां तो मर्सिडीज की खड़ी है, वो मर्सिडीज कब काम आएगी। उसने मर्सिडीज निकाला और ट्रैक्टर के पीछे का वो हल जो होता है जिससे कि जोतते हैं उसको निकाला, वेल्डिंग रॉड से इस मर्सिडीज के पीछे में उसने वेल्डिंग किया। वेल्डिंग करके इसको खेत पे उतारा, खेत पे उतार के इस मर्सिडीज से वो खेत जोतना शुरू किया। और जोतने से फायदा ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन के अंदर में मर्सिडीज के मतलब जिसके अंदर पुर्जे ढीले हो गए, सब खराब हो गया। मर्सिडीज एकदम मतलब जिसको बोलते हैं उसको तो चलने लायक नहीं बचा हुआ। तो जो चीज इस इंसान ने किया, इसको हम अपने साथ कोरिलेट अगर करें तो हम देखेंगे कि ये मनुष्य जीवन भगवान ने हमें दिया है। ये कहा जाता है, शास्त्र बोलते हैं 84 लाख 84 लाख स्पीसीज के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है। और इसके बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है जिसमें कि हमने ABCD नहीं करके सिर्फ 4 काम के लिए हम अगर इसको लगा रहे हैं। कौन से 4 काम है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अगर इन 4 चीजों के लिए लगा रहे हैं तो आपने वही किया कि एक मर्सिडीज गाड़ी
गाड़ी आपको मिली थी, आपको उसमें बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे जाना था, नहीं जाके अपने खेत जोतना शुरू किया। ये उस चीज के लिए नहीं बनी है। मर्सिडीज गाड़ी खेत जोतने के लिए नहीं बनी है, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर भी है। तो जो ट्रैक्टर है, यहाँ पे एग्जाम्पल वही लिखता है कि पशु जीवन जो है ये ट्रैक्टर है। एक पशु जो है वो ट्रैक्टर, वैसे आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं, आज भी हमारे गाँव में बैलों से खेत जोते जाते हैं। तो जो पशु जीवन है वो ट्रैक्टर का जीवन है। हमें मिला है मानव जीवन। ये जो मानव जीवन है ये बेसिकली मर्सिडीज है, ये मर्सिडीज कार हमें मिली है। और हमें ये इंक्वायरी करनी चाहिए कि मानव जीवन उच्च आनंद के लिए है, हायर प्लेजर्स के लिए है, छोटे मोटे प्लेजर्स के लिए, छोटी छोटी घास खा के प्लेजर पाने के लिए नहीं है, हायर प्लेजर्स के लिए है। और वो हायर प्लेजर्स क्या है और कैसे है हमारे इसमें देखेंगे। तो हम इस तरह देख सकते हैं आप किस तरह की खुशी की तलाश में हैं, हम इसे चाहते हैं। अभी इसमें आ रहा है धीरे धीरे हम लोग खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। खुशी बोलो, आनंद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं, अगर हम बहुत सोच के देखें तो ये 4 चीजें हमें आनंद में या खुशी में चाहिए होगी। फर्स्ट चीज है कि ये खुशी जो है वो शाश्वत होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज खुश हुए कल खत्म हो गया। आज मुझे क्लास 10th में 98% मार्क्स है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन क्या जब मैं इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन में पहुंच गया, वहां पे मेरे पास में सपोज मेरे 60% मार्क्स आए, तो हम हो गए दुखी। तो हम उस बात से खुश हो सकते हैं कि क्लास 10th में ना 98% आया था मुझे, हमें वो भूल जाते हैं। वो खुशी कुछ देर के लिए आती है, फिर चली जाती है, समाप्त हो जाती है, फिनिश। तो ये परमानेंट खुशी नहीं है। एक आप जो हमारी जो खुशी की चाहत है वो ऐसी है कि वो परमानेंट बनी रहेगी खुशी। तो इस प्रकार से उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमेशा बढ़ती खुशी, जो खुशी है वो रेगुलरली इंक्रीज करनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, डिमिनिशिंग नहीं होनी चाहिए। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। इसमें बोला जाता है कि अगर आपने एक रसगुल्ला खाया तो आपको बड़ा अच्छा लगा, मीठा खाने का मतलब है एक रसगुल्ला बड़ा अच्छा है, दूसरे में भी आपको सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरे से सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा। और जहां आप 10वां रसगुल्ला खाओगे ना, उसके बाद आपको लगेगा नहीं बहुत हो गया, अब और आप जरा से इमेजिन कीजिए वो फर्स्ट टाइम वाला जो रसगुल्ला पाया था, वो रसगुल्ला ने आपको कितना आनंद दिया था, लेकिन आखिरी वाला जो रसगुल्ला है उससे आप आपको देखना भी नहीं चाहते, नहीं बहुत हो गया आज के लिए और नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें जो खुशी है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ने वाली होनी चाहिए। आज अगर इतनी खुशी है तो कल इतनी होनी चाहिए, उसके ऊपर और खुशी और खुशी। तो ये आनंद जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ना चाहिए। प्रियजनों के साथ साझा करना, हमारी खुशी ऐसी होनी चाहिए ताकि हम तो खुश हो ही और सामने वाले को भी खुशी दे सके, दूसरे के साथ खुशी बांट सके, क्योंकि दूसरे के साथ खुशी बांट के हमें ज्यादा खुशी मिलती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि खुशियों को दूसरे के साथ साझा करना भी एक प्रकार से खुशी में हम चाहते हैं। लास्ट पॉइंट है विविधता, वैरायटी। हमारी खुशी में बड़ी बड़ी वैरायटीज नहीं है, एक ही तरह की खुशी है। शादी करने गए बड़ी खुशी, घोड़े पे चढ़ गए या उस पर चढ़ के शादी करने जा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन उसमें क्या है, उसके बाद क्या है, कोई वैरायटी नहीं है, कोई सेम खुशी है। हमने हमारे जो पिताजी थे वो भी घोड़े पे बैठ के शादी करने गए तो उनको भी वही खुशी मिली थी, उनके पिताजी भी गए थे उनको भी वही खुशी मिली थी। कोई वैरायटी नहीं है, कोई सेम खुशी मिल रही है। तो हम देख सकते हैं डिफरेंट खुशी होनी चाहिए और खुशियों में डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए, ताकि हम उस वैरायटी को एंजॉय कर सके। एंजॉयिंग के साथ साथ हम अपने प्रियजनों के साथ बांट सके, उनको भी बता सके कि भाई मुझे खुशी मिली है, तुम्हें भी खुशी मिलनी चाहिए। तो हम खुशी बांट सके। एवर इंक्रीजिंग होनी चाहिए, कॉन्स्टेंटली खुशी बढ़ती रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और फर्स्ट वाला परमानेंट होनी चाहिए। ये खुशी कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, जब तक हम हैं तब तक हमें खुशी मिलते रहनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा एनालाइज करेंगे खुशी या सुख को। सुख जो है वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है सापेक्ष सुख और एक होता है वास्तविक सुख। तो सापेक्ष सुख जो है वो बेसिकली क्या है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर सोचो तो हमारे यहाँ पे जितने भी सुख हमें मिलते हैं ना, वो सब ज्यादा सापेक्ष सुख ही है। सापेक्ष सुख का मतलब है इन रिलेशन टू समवन, मतलब हमारी खुशी किसी और का दुख। फिर से बोलता हूं, सापेक्ष सुख का मतलब है हमारी खुशी किसी और का दुख। फॉर एग्जाम्पल,
आपके दांत में दर्द है, आपको क्या है? दुख। लेकिन जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूं, डेंटिस्ट के पास, उसके लिए सुख। क्यों? क्योंकि वो सोच के चलो ऐसे और दांत में दर्द वाले और आए, मेरा बिजनेस चले, मेरा प्रैक्टिस चलता रहे। एक छाता बनाता है, तो छाता बनाता है उसके लिए बारिश का मौसम सुख। लेकिन बेचारा सब्जी वाला जो है, उसकी सब्जी खराब हो जाएगी, उसके लिए दुख। तो सुख जो है किसी ना किसी के दुख के कॉस्ट पे है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, हम लोग सब इंडिया को जिताना चाहते हैं। इंडिया जीतती है, हमारा सुख, पाकिस्तान हारा, उसका दुख। तो हमारा सुख किसी के दुख पे डिपेंडेंट है। मतलब तुम दुखी हो तो मैं सुखी होऊंगा। हमने गाड़ी खरीदी, हमारा सुख। गाड़ी लेके आ जाओ, सामने वाला पड़ोसी बोलेगा ये ना मेरी पार्किंग खाएगा, पहले जाके गाड़ी देगा, उसके लिए दुख। मतलब किसी कोई भी सुख है जीवन में, तो वो किसी ना किसी के दुख के ऊपर बेस करके है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख है तो आपको सुख है। तो वो जो सुख और दुख है वो सापेक्ष सुख है, यही सापेक्ष सुख है। और तो फिर वास्तविक सुख क्या है? अब हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। वास्तविक सुख हमें मिलता है वास्तविक समस्याओं का समाधान। सापेक्ष सुख जो है वो सापेक्षिक समस्याओं का समाधान। मतलब हम जब भी कोई समस्या का समाधान करने जाते हैं और वो समाधान कर लेते हैं, कोई सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। जैसे हमें कोई बीमारी है, उसकी हमें इलाज मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, तो हम खुश हो गए। तो दिस इज कॉल्ड सापेक्षिक समस्याओं का समाधान। लेकिन इससे हमें सापेक्ष सुख नहीं मिलेगा और वास्तविक सुख नहीं मिलेगा, रियल हैप्पीनेस नहीं मिल सकता है। रियल हैप्पीनेस मिलने के लिए रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी है। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दंत चिकित्सक और दांत दर्द, मलेरिया डॉक्टर, छाते की दुकान, ये सब हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया है कि किस प्रकार से एक आदमी का खाना दूसरे आदमी के लिए जहर है। एक सापेक्ष समस्या क्या है? यही सापेक्ष समस्या है, दूसरे के साथ रिलेटेड समस्या है। तो वास्तविक समस्या क्या है? वास्तविक समस्या या रियल प्रॉब्लम्स। हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो रियल हैप्पीनेस मिलेगा। अब हम लोग रियल हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। तो रियल प्रॉब्लम्स क्या है? इसमें 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। रियल प्रॉब्लम कोई नहीं चाहता है। ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको कोई नहीं चाहता है। चाहे आप किसी से भी पूछोगे, वो बोलेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए। मतलब ये हर किसी के लिए, सभी के लिए सामान्य है। मतलब ये हर व्यक्ति को होती है। तो ये सभी के लिए सामान्य है और हर व्यक्ति के जीवन में आती है। चाहे वो आपका डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे अंबानी है, अदानी है, या सड़क पे भीख मांगने वाला भिखारी है, वो हर किसी को ये प्रॉब्लम आएगा। ये रियल प्रॉब्लम्स है। अब ये कौन से रियल प्रॉब्लम्स है जिसे चाहता कोई नहीं है? पूरी दुनिया में आप किसी से भी पूछोगे वो बोलेगा नहीं, हमें नहीं चाहिए ये। लेकिन ये सबको झेलना पड़ेगा, ये सबके जीवन में आएगा और हर व्यक्ति के जीवन में आता ही है, आता है। ये रियल प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम हर किसी को आएगा, हर किसी के जीवन में आएगा। कोई नहीं चाहता है, लेकिन सबको झेलना पड़ेगा। हमें ये याद रखना होगा। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वही एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम्स है। इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो रियल हैप्पीनेस मिलेगा। तो रियल प्रॉब्लम्स क्या है? तो शास्त्र हमें बताते हैं कि 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स ही इस दुनिया में प्रॉब्लम्स है। पहला है जन्म, बर्थ, उसके बाद है मृत्यु, डेथ, ये एक प्रॉब्लम है। जरा, जरा मीन्स ओल्ड एज, ये एक प्रॉब्लम है। व्याधि, व्याधि का मतलब होता है डिजीज, कोई भी तरह की बीमारी, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर में। आप पूछ सकते हैं कि जन्म कैसा प्रॉब्लम है? जन्म तो प्रॉब्लम है। हर साल हम लोग जन्म के दिन के हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के केक काटते हैं, फूकते भी हैं, ये कैंडल वगैरह। इसमें तो खुशी की बात है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो एक्चुअली ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ये जो पूरी साइकिल है ना, इसका जड़ है ये जन्म। ये जो हम जन्म लेते हैं ना, किसी न किसी माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो जन्म लेना प्रॉब्लम कैसे है? जन्म लेना प्रॉब्लम इस तरह से है, जस्ट बिकॉज हमने जन्म के प्रोसेस को भुला दिया है। इसकी वजह से हमें लगता है कि जन्म बड़ी अच्छी चीज है, जन्म होना अच्छी बात है। लेकिन अगर हम जरा सा पीछे चले और जरा सोचे कि जन्म का प्रोसेस क्या है। एक बच्चे को
क्या क्या सहना पड़ता है माँ के गर्भ के अंदर। जिस दिन से गर्भ में जीवात्मा आई, सोचो आप ऐसा जस्ट इमेजिन करो कि आपके दोनों हाथ पांव बांध देते हैं, सर से वो नीचे करके पैर को ऊपरा करके ऐसे टांग देते हैं। अच्छा, टांगेंगे कहां पे? टांगेंगे ऐसे जगह पे जो कि एक अंधकार बंद कमरा है और वहीं पे मल मूत्र सब कुछ है। वहीं पे माँ का मल मूत्र वहीं पे होता है और उसमें आपको 2 पाइप दिया जाएगा। एक पाइप से आपके अंदर में खाना जाएगा और उसी से निकालना है, जो करना है करो उसी से। तो इस प्रकार से एक से आप सांस लोगे किसी तरह से। तो इस प्रकार से जो माँ के पेट में और कितने दिन रहना है? मिनिमम 9 महीना। जरा सोचो, इमेजिन करो कि हमें कोई इस प्रकार से हाथ पांव बांध के उल्टा टांग के एक ऐसे गंदे जगह में जिसके बगल में मूत्र है, मल है, पित्त है और इतना ही नहीं है, उसमें जिस आधा बॉडी आपका पानी के अंदर में रहेगा, माँ के अंदर में जो पेट में जो गर्भ में पानी होता है उसमें बच्चा रहता है और उसमें हजारों कीटाणु होते हैं और वो कीटाणु उसको काटते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो ऐसा रेडिश होता है। ये रेडिश क्यों होता है? क्योंकि वो बैक्टीरिया उसको काटे हुए होते हैं। वो जितने बैक्टीरिया होते हैं ना उसके स्किन को काट के उसे रेडिश बना के रखते हैं। तो वो इस तरह से बच्चा पेट के अंदर में तड़पता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे को निकालो यहाँ से। कैसे वो जीवात्मा तड़पती है, माँ क्या सोचती है? ओ किक मारा है, ओ देखो हिल रहा है। अरे हिल नहीं रहा है, वो तड़प रहा है पेट के अंदर में। वो माँ के पेट में तड़प रहा है और हम कहते हैं हर कोई इतना कष्ट सहन करके हम बाहर निकले। एक बार इमेजिन कीजिए आपको 9 महीने ऐसे लटका के, उल्टा लटका के, हाथ पांव टांग के रखा जाए और ऐसे गंदे स्थान पे रखा जाए। आपको बाथरूम में ही छोड़ हम रख देते हैं। 9 महीने की जगह किसी को बोला जाए कि तुम बाथरूम में रहो, उल्टा भी मत काटो, बाथरूम में रहो तुमसे, हम तुमको सब कुछ देंगे, बाथरूम में खाओ, बाथरूम में ही सो। वो बोलेगा फिर भी मैं नहीं रहूंगा बाथरूम में। तो ये सब हम सोच सकते हैं कि ये जो बर्थ है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। शास्त्र बोलते हैं इससे बड़ा कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बर्थ की वजह से ही डेथ है। अरे अगर हम पैदा ही नहीं होते तो मरेंगे नहीं ना। ये जो मरने का प्रॉब्लम है, ये मरना कैसे, ये बहुत लोग बोलते हैं कि अरे मरते समय ना अब तो उम्र हो गई थी, थोड़े से तकलीफ में भी थे, तबीयत खराब थी, मर गए, अच्छा हुआ। अच्छा कुछ नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि कहा जाता है, शास्त्र में ये बताते हैं कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं बिच्छू। बिच्छू का मतलब होता है स्कॉर्पियो बिच्छू होता है। तो कहा जाता है किसी ने अगर अपने जीवन काल में स्कॉर्पियो का डंक अगर लगा है तो उसे पता होता है कि वो कितना भयंकर और कितना विषैला होता है। वो इतना भयंकर होता है कि मतलब डॉक्टर्स के मेडिसिन, आपके एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दे के भी आप उससे नहीं निकल सकते, उसके दर्द से छटपट करता है आदमी। और अगर आपका हार्ट वीक है तो आप हार्ट अटैक से मर भी सकते हो, एक बिच्छू के डंक से। एक बिच्छू ने अगर काटा। और शास्त्र में बताते हैं कि मृत्यु के समय में 40,000 बिच्छू अगर डंक मारे तो जितना दर्द होगा उतना दर्द होगा जब आपको शरीर से, आत्मा को शरीर से निकाला जाएगा, और निकालना ही पड़ेगा। तो इतना कष्ट सहन के पैदा होना, इतना कष्ट सहन के मरना। मरना भी कोई आसान चीज नहीं है, बहुत डिफिकल्ट चीज है मरना। तो हम देख सकते हैं ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जरा ये कोई नहीं चाहता है, बुढ़ापा। कर लो आप हेयर डाई, माताएं लगा लेती है लॉरियल फॉरियल, पता नहीं क्या क्या, स्किन केयर ट्रीटमेंट, कुछ भी कर लो, क्या होगा? आप इससे बच जाओगे? नहीं बच सकते हो। ये चीज बुढ़ापा कोई नहीं चाहता है। किसी से भी पूछो कि आप बुढ़ा होना चाहते हो? नहीं, अभी तो मैं जवान हूं, क्यों मैं बुढ़ा हूं? कोई नहीं बोलेगा मैं तो बुढ़ा नहीं हूं। लेकिन हर कोई बुढ़ा होएगा, ये चीज से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये एक रियल प्रॉब्लम है। ये बुढ़ापा आएगा ही आएगा। बीमारी कोई नहीं चाहता है, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, हमें कुछ चिकनगुनिया हो जाए, हमारे किडनी खराब हो जाए, लंग्स खराब हो जाए, पॉल्यूशन है, सर्दी खांसी हो जाए, बीमार हो जाए, कोई नहीं चाहता है। लेकिन भी सब होते हैं, चाहता कोई नहीं है, होता सबको है और हर किसी को होता है। भले अंबानी अंटीला में रहता है फिर भी उसे ये प्रॉब्लम्स होंगी। क्या उसके खानदान के पीछे वाले जितने लोग थे, धीरू भाई अंबानी, वो इनसे नहीं गुजरे हैं? वो भी तो बहुत पैसे वाले थे। माइकल जैक्सन इतना पैसा वाला आदमी,
वो भी सबसे गुजरा है, उसने अपनी स्किन चेंज करा ली, सब कुछ करा लो आप, लेकिन इन 4 स्टेजेस से आप बच नहीं सकते। तो ये 4 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि कोई नहीं चाहता, हर किसी को मिलती है और हर किसी को ये चीज सहना होगा, जिसने भी जन्म लिया उसको ये 4 चीजें सहनी होंगी। बहुत लोगों का हो जाता है यंग एज में मर जाए तो बात अलग है, उनको शायद जरा नहीं सहनी होगी, लेकिन अदरवाइज अगर किसी ने भी पूरा जीवन काटा, 100 साल की अगर आप जीवन माने, अगर आप जीवन काटते हो तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको सहनी होगी। बुढ़ापा सचमुच में एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। लोगों का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, सुनने की ताकत कम हो जाती है, दृष्टि कम हो पड़ जाती है, आप चलते चलते स्लिप करके गिर जाते हैं। आप सुना होगा घर में बड़े बूढ़े हैं, कुछ नहीं था, यहाँ से उठ के बाथरूम जाते गिर गए। अरे क्यों गिर गए भाई? कोई तो गिरता तो नहीं है, उठ के बेड से नीचे उतर के बाथरूम में जाने कौन गिरता है? वो हमें लग रहा है जिस दिन हम बूढ़े होंगे हमारा भी यही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैलेंसिंग करने की जो हमारी ब्रेन की ताकत है ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है, हर चीज क्षय हो रही है, समाप्त हो रही है। एक एक दिन सूरज निकल रहा है, हमारी जिंदगी का एक दिन ले रहा है। तो ये सारी चीजें हमें सहनी पड़ रही है और यही वास्तविक प्रॉब्लम है। दीज आर रियल प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये दुनिया में हर किसी को है, कोई नहीं चाहता है, सबको सहना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं इनके सॉल्यूशंस के बारे में। बी बॉडी, हम लोगों ने देखा है, ये जो अभी हमने 4 चीजें देखी है उसका हमने शॉर्ट में एक स्लाइड बनाया है। B फॉर बर्थ, O फॉर ओल्ड एज, D फॉर डिजीज एंड डेथ, Y फॉर यमदूत। इस प्रकार से यमदूत आते हैं और हमें मृत्यु से लेके जाते हैं। 4 समस्याएं अभी हमने देखी हैं, ऐसी 4 समस्याएं हैं जो कि हर किसी को मिलती है। इन 4 समस्याओं के अलावा 3 प्रकार के दुख भी होते हैं। तो इसमें से हम देखेंगे 3 प्रकार के दुख कौन से हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं। पहला दुख होता है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख ऐसा दुख है जो कि हम खुद को देते हैं। हमने सोच के स्ट्रेस कर लिया, हमने खुद से हम डिप्रेस हो जाते हैं, सोच के डिप्रेस हो जाते हैं, हमें चिंता हो जाती है। ये सारी जो चीजें हैं आध्यात्मिक होता, हम खुद को ही देते हैं, हमने अपने आप को ये दुख दे रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आता है इसमें दूसरों के द्वारा दिए जाने वाला दुख, मतलब कोई भी दूसरा जीव जंतु इंसान के द्वारा जो हमें दुख मिलते हैं उसको बोलते हैं आदि भौतिक। ये आदि भौतिक दुख है। पहला दुख था जो हम खुद को देते हैं, दूसरा है जो दूसरे हमें देते हैं। दूसरे देने का मतलब होगा कि सपोज हमें मलेरिया हो गया, मच्छर ने काटा हमें मलेरिया हो गया, या कुछ भी तरह से जिस जीव जंतु ने काट दिया हमें प्रॉब्लम हो गया, बैक्टीरिया से सर्दी खांसी हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारी चीजें दूसरे के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, इसमें सिर्फ जीव जंतु नहीं है, इसमें इंसान भी आते हैं। अगर कोई सामने वाला मेरा दोस्त मुझे धोखा दे रहा है, किसी ने मेरे पैसे ले लिए, उसने दिए नहीं मेरे को, मैंने विश्वास किया, किसी ने मेरे साथ धोखा किया, ये सारे जो जितने दुख हैं ये सब आते हैं आदि भौतिक। ये सारे भौतिक दुख हैं हमारे। इसके बाद आता है तीसरा प्रकार का होता है आदि दैविक। इनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अब भूकंप आ जाए यहाँ पे, अब भूकंप आके घर गिर जाए या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो जाए तो इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। सुनामी आ जाए, बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाए, इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई, बहुत सारे लोग डिफरेंट जगह पे आपके पास अब न्यूज आने लगेंगे, कहीं 40 लोग मर गए, कहीं 50 लोग मर गए। ये क्या हो रहा है? ये आदि दैविक, ये देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला दुख है। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं, आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार, तो बेसिकली 7 प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं या दुख है। पहला तो जो आता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, ये 7 प्रकार के मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अब क्वेश्चन आता है, हमने ये समझ लिया कि रियल प्रॉब्लम्स क्या है और रियल दुख क्या है। अब क्वेश्चन आएगा वास्तविक सुख। आप बोलोगे प्रभु जी बहुत हो गया दुख और सुख पे जाते हैं, तो सुख कैसे मिलेगा, रियल हैप्पीनेस। अगर हम इन 7 का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हमें रियल सुख प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी का जो हमारा स्टेज है वो इसका स्टेज है कि हमारे पास जितने भी दुख आते हैं लाइफ में, हम उसका एक टेम्पोररी सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, अब बच्चे का कुछ नॉर्मल फोड़े वोड़े निकल रहा है तो क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने क्रीम दे दिया, बोला ये क्रीम लगा लो ठीक हो जाएगा। तो उसने क्रीम लगा लेता है, यहाँ से एक
दूसरी जगह निकल आता है, दूसरी जगह पर ठीक होता है, तीसरी जगह में निकल आता है। इस प्रकार से इसमें कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है। जबकि फाइनली जब वो जाता है किसी सही जानकार के पास में, तो वो बोलता है कि भाई यू नीड अ ब्लड प्यूरिफायर, आपके खून को साफ करने की जरूरत है। आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये सारे जो फोड़े फुंसी आ रहे हैं ये सब बंद होगा। तो वो इंटरनली आपको ट्रीट करता है। इंटरनल ट्रीटमेंट के बाद आपका एकदम क्लियर कॉम्प्लेक्शन आता है, फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो हम तो जो भी चीजें विज्ञान ने जितनी समस्याओं को सॉल्व करने का कोशिश किया है, वो एक्चुअली में कोई समस्या सॉल्व नहीं हुई है। अगर हम देखें, दिल्ली में पहले था कि ट्रांसपोर्ट का बड़ा प्रॉब्लम था। पहले ब्लू लाइन बसेस चलती थी, जो पुराने दिल्ली वाले को उनको पता होगा, पहले ब्लू लाइन बसेस चलती थी, बड़ा प्राइवेट बस थे और बड़ी गुंडागर्दी चलती थी। तो लोगों ने बोला कि ये बहुत खराब है, एकदम गलत है। उसके बदले में क्या हो गया, डीटीसी की बसेस आ गई गवर्नमेंट की। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। पहले प्राइवेट वाले गुंडागर्दी करते थे, फिर डीटीसी वाले गुंडागर्दी करते हैं, तो ये चलता रहा, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो लोगों ने बोला कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, तो ट्रैफिक बचने का सॉल्यूशन क्या निकाला, फ्लाईओवर बना दो। इतने फ्लाईओवर दिल्ली में बन गए, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं सॉल्व हुआ। वही तो वही ट्रैफिक जाम, वही तो वही प्रॉब्लम है। ट्रैफिक इतना होने लग गया कि लोगों ने बोला कि फ्लाईओवर से काम नहीं चलेगा, मेट्रो बना दो। आज के दिन में सड़क में भी ट्रैफिक जाम और मेट्रो भी चढ़ नहीं पाओगे, इतनी मारामारी। अगर ऑफिस टाइम में कोई मेट्रो जाता है या जाती है, कोई माता या कोई प्रभु जी जाते हैं, तो उनको इस बात का एक्सपीरियंस होता होगा कि ऑफिस टाइम में मेट्रो में जाना कितनी भयंकर मारामारी है। तो हम देख सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन है नहीं, साइंटिफिकली इन सब प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस एक के बाद एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अच्छा ये नहीं हो रहा, ये कर लेते हैं, ये नहीं हो रहा, ये कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये सारे के सारे वैसा ही सॉल्यूशन है जैसा कि ऊपर से क्रीम लगाना, एक्चुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। क्या भौतिक उन्नति वास्तविक समस्याओं का समाधान प्रदान करती है? क्वेश्चन है कि हमारे जो रियल प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक, इनका सॉल्यूशन क्या? मटीरियल डेवलपमेंट। मटीरियल डेवलपमेंट मतलब हमने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बना लिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली हैं, बहुत सुंदर सुंदर अपार्टमेंट्स बना लिए हैं, सब कुछ बना लिया है, लेकिन उससे क्या मटीरियल प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो गए? क्या हमारे ये 7 प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? इसका आंसर है लेकिन केवल अस्थायी राहत है। आप बोल सकते हो कि भाई अगर हमारे पास मकान नहीं हो तो कहाँ रहते? सड़क में रहते क्या? तो सड़क पे तो नहीं रह सकते, इसलिए हमें मकान की जरूरत है। लेकिन मकान होने के बाद 10 और मकान रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। जिनका मकान नहीं है और जिनका मकान है, दोनों प्रॉब्लम है। जिनके पास मकान है वो सोच रहे हैं कि भाई अभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है, कभी कुछ है, कभी टैक्स का प्रॉब्लम है, कभी किसी चीज का, कभी सोसाइटी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, हर चीज का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और जिनके पास नहीं है वो ये सोचते रहते हैं कि भाई मेरे पास मकान नहीं है, ये बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मैं किराए के घर पे रहता हूँ, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वास्तव में यह और भी समस्याओं को जन्म देता है। मटेरियल चीजों का जितना भी हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये और ज्यादा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे। ये कोई सॉल्यूशन हमें दे नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि मटेरियली हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। हमारे जो 7 प्रॉब्लम्स हैं, इनका मटेरियल साइंटिफिक वे में कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कैसे सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे इसका। यहाँ पे जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सतही पैचअप समाधान हमें दुखों से मुक्त नहीं कर सकता है। बुढ़ापा, सफेद बाल, इसका हम लोगों ने क्या किया है, हेयर डाई का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी के भी पास जाएगा, कोई बोलते हैं कि भाई हमारे बाल व्हाइट हो रहे हैं, क्या करें? तो हेयर डाई यूज कर लो, बाल काले कर लो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन क्या बाल काले करने से व्हाइट बाल आना बंद होगा? वो नहीं होगा। हर बार आपको जा जाके बाल को काला कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, बुढ़ापा है तो चेहरे पे झुर्रियां है, फेसलिफ्ट का प्रयोग कर। बहुत लोग बोलते हैं बोटॉक्स इंजेक्शन लगा लो, झुर्रियां कम हो जाएंगी। लेकिन ये झुर्रियां कब तक कम करोगे? बोटॉक्स कब तक आपका इफेक्ट देगा? कुछ दिनों के बाद फिर से झुर्रियां आएंगी। उसके बाद आपके गले की और स्किन, चारों तरफ से स्किन जो है वो लटकनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे एज होगा झुर्रियां बढ़ेंगी। रोग है पीठ दर्द, पेट दर्द, इसमें दर्दनाशकों का प्रयोग करें, पर ये कभी सॉल्यूशन होता नहीं है।
पीठ दर्द है, कितने दिनों से पीठ दर्द है, कभी कुछ तेल लगा रहे हैं, कभी कुछ दवाई खा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है इन लोगों के पास। सांस फूलना और मृत्यु, सांस फूल रहा है तो ऑक्सीजन ट्यूब लगा देते हैं, वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, ना तो इससे उसकी मृत्यु रोकी जा सकती है, ना कुछ उसको आराम मिल सकता है। एक वेंटिलेटर पे आदमी वैसे ही छटपटाता रहता है, वो तो अच्छा होता है अगर वो कुआं पे चला जाए, अगर कुआं पे नहीं जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वेंटिलेटर में, अगर उसको सहना पड़े वेंटिलेटर पर। तो हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं ढूंढने का स्थायी समाधान क्या है, व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन ये समझने में है कि हम एक करोड़पति पिता के खोए हुए बेटे की तरह है। ये करोड़पति पिता है और ये करोड़पति पिता का ये बेटा है, और हमारी स्थिति आज के दिन में ऐसी है, ये हमारी करंट पोजीशन ही है। और हम भगवान हमारे जो है वो करोड़पति पिता है, लेकिन हमें भगवान पे ना तो विश्वास है ना तो हम कोई क्वेश्चन करते। बहुत से लोग तो आपको मिलेंगे अरे भगवान है भी नहीं, भगवान नहीं है। तो हमारा अगला जो सेशन है वो यही है, क्या भगवान है। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट सैटरडे के दिन हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या भगवान है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, लेकिन सच में बात यही है कि हम एक करोड़पति पिता के पुत्र हैं या पुत्री हैं, और हमारे पास हमारे जो पिता हैं उनसे हम दूर हो गए हैं, इसीलिए आज हम दुखी हैं। हमें वास्तव में खुश रहने के लिए पिता ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करना होगा। यही है आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि अगर हम ये जान जाए कि हमारा जो पिता है वो एक पावरफुल आदमी है जो कि मल्टी मिलियन बिलियनियर है, फिर आपको ना कोई स्ट्रेस है, ना तो आपके लिए कोई मेहनत का काम करना है, किसी चीज की नहीं, और आप हमेशा खुश रह सकते हैं। पर इस संबंध को पुनर्जीवित करना हो, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है पुनर्जीवित। पुनर्जीवित का मतलब होता है रीअलाइव करना होगा। इसका मतलब क्या क्या हमारा पहले से संबंध है, क्योंकि पुनर्जीवित तो उसी को किया जाता है जो पहले से जीवित था। अगर हमारा पहले से संबंध था तभी तो उसको पुनर्जीवित वाली वर्ड यूज हो रही है, पुनर्जीवित करना। तो पुनर्जीवित किसी लिए यूज किया गया है कि हम में से हर कोई जो है वो भगवान का ही शाश्वत अंग है, हम भगवान से ही आते हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अहम बीज पता पिता, मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। सिर्फ पिता भी नहीं हूँ, माता धाता पिता पितामह सब मैं हूँ। तुम्हारी माँ भी मैं हूँ, तुम्हारा पिता भी मैं हूँ। जो धाई माँ होती है जब एक लेडी डिलीवर करती है तो जो डिलीवरी के टाइम पे जो नर्स होती है, आजकल नर्स होते हैं, पहले गांव वगैरह में धाई माँ होती थी, वो करती थी। भगवान बोलते हैं वो धाई माँ भी मैं ही हूँ जो तुम्हें इस संसार में लेके आता है। तो इस प्रकार से माता धाता पिता, तुम्हारा पिता भी मैं हूँ, पितामह तुम्हारा दादा भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से इसका मतलब कि हमारा भगवान से एक्चुअल संबंध जो है वो हमारा भगवान के साथ है, उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। दिस रिलेशनशिप हैज टू बी डेवलप्ड। ये जो हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप था और जिसे हम भूल के बैठे हुए हैं, हमें लगता है आज हम ही सब कुछ है, वी कैन डू इट, आई कैन डू इट। और ये जो आई कैन डू इट है, मैं और मेरा, ये जो चीज है यही सारे दुखों का कारण है। तो इससे हम लोग वास्तविक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे शाश्वत मीन्स इटर्नल, परमानेंट जो है। अब हमें देखना होगा कि हम जो है जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात आती है, सही चीज की तलाश गलत जगह पर। तो ये इसके बताया जाता है क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ये जो संसार है ये संसार को मैंने बनाया है। अब कोई भी चीज जो आदमी मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसे मारुति गाड़ी मारुति ने बनाई है, तो मारुति बनाने वाले को पता होता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डिफेक्ट्स है, या इसको कैसे चलाना चाहिए ताकि आपको सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसका पता किसको होगा? मारुति वाले को। चाहे टीवी है, टीवी बनाने वाले को, एलजी को पता है उसकी टीवी का क्या क्या है, सैमसंग को पता है उसकी एसी में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें। वीडियोकॉन को पता है कि भाई उसका जो वॉशिंग मशीन है वो कैसे चलेगा, क्या बेस्ट तरीका है। इसे ये भी पता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसे पता होता है। जो एक आर्किटेक्ट है उसे पता है इस बिल्डिंग में क्या डिफेक्ट्स है, और उसे ये भी पता होता है कि ये जो डिफेक्ट्स है इसको हम छुपा के कैसे हम इसको बेच सकते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें दिखा सकते हैं।
तो इस प्रकार से जितनी भी चीजें हैं इसमें हमें बेसिकली भगवान जो है वो बोलते हैं क्या, उन्होंने इस संसार को, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं इस संसार का नाम जिसमें हम हैं उसको दिया है दुखालयम अशाश्वतम। इसका नाम क्या दिया है भगवान ने? दुखालयम अशाश्वतम। आलय का अर्थ होता है रहने का स्थान। जैसे पुस्तक जहां रहता है पुस्तकालय, जहां पे लोग शराब पीने जाते हैं मंदिरालय। तो इस प्रकार से जो बर्फ जो है जहां रहता है हिम आलय हिमालय। तो इस प्रकार आलय वर्ड को यूज किया जाता है रहने का स्थान। तो जहां दुख रहता है उसका नाम है दुखालय। तो ये जो संसार है, ये जो पृथ्वी है जिसपे अभी हम लोग है, इसका भगवान ने हमें एग्जाम्पल दिया, ये दुखालयम अशाश्वतम है। ये जगह ही दुख का है। हम सुख क्या ढूंढ रहे हैं? भगवान ने क्या बोला? ये जगह ही दुख का है। हम दुख के स्थान पे, अब आप मान लेते हैं किसी फार्मेसी की दुकान में जाके ये नहीं बोल सकते हो मेरे को बाटा का 6 नंबर का जूता देना, ये तो नहीं बोल सकते हो। आप किसी सब्जी वाले के पास जाके बोल नहीं सकते मुझे बनारसी साड़ी देना, बोले भाई साड़ी की दुकान पे जाओ। जो चीज जहां मिलती है वहां ढूंढना है ना। हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? हम सुख ढूंढ रहे हैं दुख वाले जगह पे। हम सुख ढूंढ रहे हैं दुख वाले जगह पे। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये छोटी छोटी जो सुख हमें मिल जाता है ना, ये सुख है। लेकिन वो सुख 2 दिन में समाप्त हो जाने वाला है। आपको चाहे जिंदगी की कितनी भी बड़ी आपने काबिलियत हासिल कर ली या आपको सक्सेस मिला, लेकिन फिर भी आप दुखी ही होंगे, क्योंकि ये स्थान ही दुखालयम है। ये स्थान ही दुखालयम है। ये जो पृथ्वी है ये दुखों का घर है। खाने की जगह को भोजनालय बोलते हैं। ये जो जैसा हम लोगों ने भी आलय शब्द का यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिया गया है। शराब की जगह को मदिरालय बोला जाता है। पढ़ाई की जगह को विद्यालय बोला जाता है, जहां पे शिक्षा प्राप्त की जाती है। किताबों की जगह को पुस्तकालय कहते हैं। अब ये दुनिया के बारे में देखिए, यहाँ लिखा है इसके विषय में बोला जाता है दुखालयम अशाश्वतम। ये भगवत गीता में भगवान ने बोला हुआ है। अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि ये जो संसार है दुखालयम अशाश्वतम है। मतलब ये संसार दुखों का घर है जिसमें कि हम सुख ढूंढने को निकले हैं। तो सुख तो मिलेगा नहीं, खास करके मटीरियल चीजों में तो सुख कभी भी नहीं मिलेगा, जो कि शाश्वत नहीं होगा, जो कि आप दूसरे के साथ बांट नहीं सकोगे, जो कि कांस्टेंट बढ़ने वाला हो, ऐसा कोई सुख नहीं होगा। भले आपके जीवन में गाड़ी आ जाए, आपके जीवन में बंगला बन जाए, आपका फ्लैट बन जाए, आपकी बहुत अच्छी शादी हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, लेकिन ये सब मटीरियल सुख है। और ये मटीरियल सुखों में ये 4 चीजें नहीं होगी। ना तो ये शाश्वत होगी, जब बच्चा होगा तभी, जब शादी होगी तब बड़ा खुश है। जैसे वो है ना, एक ये भी बोला जाता है कि शुरू में जब शादी के पहले तक में हस्बैंड जो बॉय लड़का होता है, लड़की के बारे में क्या होता है, अरे तुम तो इतनी सुंदर, तुम चंद्रमुखी हो, तो वो उसको पहले चंद्रमुखी लगता है। वो उसके बाद में जब शादी वादी हो जाती है कुछ दिनों के बाद से, उसके बाद में उसके वो बोलता है कि अरे तुम ना बड़ी ये हो, थोड़ी सी गर्म रहते, तुम तो सूरजमुखी बन गई हो। और उसके कुछ सालों के बाद, 5-6 साल के बाद, तो तुम फटती रहती हो, ज्वालामुखी हो तुम। तो इस सूरजमुखी से लेके, चंद्रमुखी से लेके ज्वालामुखी के लिए जीवन है। कोई सुख परमानेंट नहीं है, कोई भी सुख आप कुछ भी उठा लो परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत है, ये शाश्वत है ही नहीं। जीवन के विरोधाभास। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जीवन में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अधिक दवाएं हैं, कम स्वास्थ्य है। दवाएं की दुकान में एकदम चारों तरफ खुले हुए हैं, फार्मेसी स्टोर्स भरे हुए हैं, स्वास्थ्य नहीं है, सिर्फ दवाई ही है। हमने अपनी संपत्ति को गुणा किया है, मतलब हमने बहुत मटीरियल हमने एडवांस कर लिया है। हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम गाड़ियां बनाते हैं, हम इधर से उधर ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, लेकिन हमारे मूल्यों को कम किया है। हमारी कोई ह्यूमन वैल्यूज नहीं रह गई है। पहले के जमाने में जो पहले वाले लोग हैं उनके स्कूल्स में मॉरल साइंस बोल के एक क्लास होता था। आज के जमाने में शायद ही किसी भी नए बच्चे, आप पूछो किसी के स्कूल में मॉरल साइंस की क्लास होती है, होता था? मॉरल साइंस बोल के थोड़ी कोई क्लास है। अरे मॉरल ही नहीं होगा तो फिर उसके बाद में जो अगर उसका चरित्र भी नहीं बना तो बाद में चल के यही बच्चे मर्डर करते हैं, रेप करते हैं। कौन का तो बात आसमान से थोड़ी गिरते हैं। मॉरल ही नहीं है लाइफ में तो क्या होगा? वो इसी तरह से ये इस तरह के काम करते हैं।
तो इस प्रकार से हमने देखा मूल्यों को कम किया गया है। बाहरी स्थान पर विजय प्राप्त करके आंतरिक स्थान में नहीं। शुद्ध हवा आत्मा को प्रदूषित कर रही है, तो आत्मा हमारी प्रदूषित है, लेकिन हम हवा जो है वो शुद्ध ढूंढ रहे हैं मार्केट में। उच्च आय है, निम्न नैतिकता है, मात्रा में बढ़ोतरी है, गुणवत्ता में कमी है। मतलब क्वांटिटी वाइज हम बहुत कुछ प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज एकदम बेकार है। पहले जमाने में जितने लोग हैं वो आपको बताएंगे कि अरे ये जो फ्रिज है ना, ये मेरी शादी में मिली थी, आज 25 साल से फ्रिज चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन में हमारा कोई फ्रिज खरीद के लेके आइए, 5-7 साल 10 साल के अंदर में प्रॉब्लम स्टार्ट। कभी कंप्रेसर से गैस निकल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो उसमें गुणवत्ता में कमी है, मतलब क्वालिटी वाइज इट इज गोइंग बैक। ये एक ऐसा समय है, इसमें बोला जाता है, जिसमें कि शो विंडो में बहुत कुछ है। देयर इज अ लॉट इन द शो विंडो बट नथिंग इन द स्टॉक रूम। स्टॉक रूम में कुछ भी नहीं है। जिंदगी आपको सोचने पे मजबूर करती है। अभी तक हम जो भी चीजें बोल रहे हैं, ये सब चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी किसी न किसी टर्म में फील कर चुके होंगे। हम सिर्फ कंपाइल कर रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि इनसे सुख नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक में जो पढ़ा है, ये बेसिकली हमारी जो सुख ढूंढने की प्रवृत्ति है। हमने ये देखा कि जो चीज यहाँ पे है नहीं, हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम उसको ढूंढने की कोशिश कहाँ करना है और उससे कैसे हमें किस स्थान पे करें और किस प्रोसेस में करें, वो हमारे आगे के सेशन से समझाया जाएगा। इसमें आज तक हम लोगों ने सिर्फ आज के सेशन में ये समझा कि एक इंसान और एक जानवर में क्या फर्क है। हमें जानवरों के ऊपर लेवल पे उठना है। हमें जो है ABCD समझना है। एबिलिटी फॉर हायर एम्प्लॉइज, ब्लिसफुल रहना, C फॉर चॉइस एंड डिटर्मिनेशन होना। प्रॉब्लम्स क्या है, हमें आज तक ये नहीं पता था कि प्रॉब्लम्स क्या है। क्योंकि ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि भाई नौकरी नहीं होना प्रॉब्लम है, शादी नहीं होना प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ये रियल प्रॉब्लम्स है? ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे हो सकता है, लेकिन सामने वाले को नहीं हो सकता है। उसे हो सकता है नौकरी है उसकी, उसे हो सकता है उसका घर है, उसे हो सकता है कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई रोग नहीं है, तो उसे कोई इश्यू नहीं है, तो वो कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे सापेक्ष प्रॉब्लम ही है। तो रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन ढूंढने से रियल हैप्पीनेस मिलता है। तो रियल हैप्पीनेस के लिए अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम रियल हैप्पीनेस तक पहुंचे। अभी तक में हम लोगों ने सिर्फ ये डिसाइड समझा है कि रियल प्रॉब्लम्स क्या क्या है और इंसान और जानवरों में क्या क्या फर्क आता है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो नेक्स्ट सैटरडे है और उसमें यही है आएगा कि क्या भगवान है, उसके ऊपर में हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। तो हम धीरे धीरे करके लास्ट तक में हम देखेंगे कि कैसे हम इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर उठ के किस प्रकार से एक्चुअल हैप्पीनेस को पा सकते हैं, रियल हैप्पीनेस कैसे हमें मिलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा सेशन थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैंने ट्राई किया इसको 6:30 तक ओवर करने का। और आगे के जितने सेशंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस हैं। क्या भगवान है, अगर भगवान है तो इनमें धर्म क्यों है, बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक्स है इसमें। और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये भी टॉपिक है इसमें। कलयुग में या मॉडर्न एज का योगा क्या है, क्या हम हाथ पांव ऊपर उठा के एक्सरसाइज करते वही योगा है। ये सारी चीजों को विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी डिसाइड करेंगे कि क्या ये जो चीजें हैं इनके ऊपर उठ के वास्तविक आनंद किसमें है, कौन सी चीज ऐसी है जिसमें कि हमें सब कुछ खुशी मिल सकती है और हम हैप्पी हो सकते हैं, एक्चुअली में ब्लिसफुल कंडीशन में पहुंच सकते हैं। एक बार हम ब्लिसफुल कंडीशन में पहुंच गए तो उसके बाद फिर हमारी जो खुशी है वो कभी कम नहीं होगी, वो उससे और थोड़ी ऊपर हो जाएगी। आज जो खुशी मिली उससे थोड़ी और खुशी कल मिलेगी, उस प्रोसेस में और थोड़ी खुशी मिल जाएगी और थोड़ी खुशी मिल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है खुशियों को ग्रेजुअली बढ़ाते रहने का, ये कभी कम नहीं होगी ये खुशी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये सारे प्रोसेस क्या क्या है और कैसे हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया। आज के सेशन के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर मुझे समझ में आया तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। प्रभु जी, पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मेरे अपने तरफ से
और आई होप आई रिप्रेजेंट एवरीवन हु इज सिटिंग हियर। प्रभु जी, मेरे एक प्रश्न है। आपने हमें बताया कि